एक्सप्लेन कर रहा हूँ आज। देखो थ्योरम फर्स्ट थी बेटा, तो बेटा मैं जरा इसको लिख रहा हूँ यहाँ पर। पहले देखो इसका स्टेटमेंट क्या है, जरा पहले बेटा उसका स्टेटमेंट देखना आप। देखो आपका बेटा स्टेटमेंट ये है, क्या बोल रखा है, if a ray stands on a line, if a ray stands on a line, ठीक है ना बेटा, ये इसका स्टेटमेंट है बेटा। आपको एग्जाम में ऐसे लिखा हुआ आएगा, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, ठीक है, तो आपसे बोला है देन द सम ऑफ, आपसे बोल रखा है देन द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स, sum of the adjacent angles, sum of the adjacent angles so formed, adjacent angles so formed, कितना बोल रखा है, is 180 डिग्री। ठीक है बेटा, ये इसका स्टेटमेंट है, आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखा हुआ मिलेगा। क्या बोल रखा है, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम, देन आपको क्या प्रूव करना है बेटा, आपको उसमें प्रूव करना है गुड दो। इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा सिया। बेटा जो कल आपकी थ्योरम फर्स्ट थी, मैं उसको दोबारा यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो दोबारा इसको समझ लो। तो बेटा ये इसका स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट क्या था, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। तो बेटा जब भी आपका ये ऐसा स्टेटमेंट आएगा तो पहले आप बेटा इसका फिगर ड्रॉ करोगे। तो बेटा हम इसका एक फिगर ड्रॉ करते हैं, एक लाइन है उस पर एक रे है, ठीक है। तो बेटा जरा यहाँ पर ध्यान से देखना, ये अपन बेटा देखो अपन एक लाइन बना दी, ये लाइन हो गई बेटा, इस पर एक रे है, तो देखो आपने ये एक रे ड्रॉ कर दी, एक मिनट, ये आपने बेटा एक रे ड्रॉ कर दी, ये रे हो गई, ठीक है। देखो पहले अपन इतना इसको बोल देते हैं, ये आपकी बेटा एक लाइन है, ठीक है, और ये आपकी रे है। पहले बेटा देखो यहाँ अपन ने बोल दिया कोई ये पॉइंट ए है, ठीक है, ये सी है, ये आपका पॉइंट बी है, ठीक है, ये हुआ। अब ये आपका है तो इसको आपने ये पॉइंट डी बोल दिया। तो बेटा इतना आपने ड्रॉ कर दिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। देखो ये बोल रखा है ना, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड। जब भी ऐसा आपका क्वेश्चन आता है थ्योरम वाला, तो बेटा इसको अपन कैसे करते हैं, सबसे पहले इसमें आप लिखोगे गिवन, जो आपको गिवन दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले आप लिखोगे इसमें गिवन, ठीक है। देखो बेटा आपको गिवन क्या दिया हुआ है, आपको गिवन क्या दिया हुआ है, एक तो लाइन दी हुई है, एक रे दी हुई है, तो क्या लिख दोगे, अ रे डी सी, एक रे बेटा हमारे पास कौन सी है, ये रे डी सी है, रे डी सी, ठीक है, विच स्टैंड्स ऑन अ लाइन ए बी, विच स्टैंड्स ऑन अ लाइन, विच स्टैंड्स ऑन अ लाइन ए बी। ये आपको इतना दिया हुआ है, ठीक है ना, एक रे हमारे पास डीसी है जो इस लाइन पर स्टैंड कर रही है। अब इसमें मेनली बात आती है ट्रू प्रूव की, कि आपको इसमें प्रूव क्या करना है। तो जरा इसको ध्यान से समझना। देखो ये आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है, सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड। तो बेटा हम पहले पढ़ चुके हैं कि आपका एडजेसेंट एंगल्स किस टाइप के होते हैं। देखो ये आपका एक कॉमन वर्टेक्स है, ये आपका कॉमन आर्म है, AC और BC आपके दो नॉन कॉमन आर्म्स हैं। तो इसमें ये जो एंगल होगा ACD और BCD, ये आपस में एडजेसेंट होंगे। तो आपको शो करना है कि इनका सम जो होगा, मतलब एंगल ACD प्लस एंगल BCD, ये आपको प्रूव करना है 180 के इक्वल। इतना समझ में आया। ये आपको टू प्रूव करना है। वो कैसे करोगे, एक इसमें आप AB के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करोगे। क्या करेंगे, ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू AB। तो इसमें एक लाइन देखो ऐसे ड्रॉ कर दोगे, ये आपने ड्रॉ कर दिया, ये जैसे ये हो गया, तो ये आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी AB के परपेंडिकुलर। इसको कुछ भी आप यहाँ पर बोल देना, ये आपका E हो गया। तो आपने क्या किया है, आपने किया है CE AB के परपेंडिकुलर। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो आपका एंगल होगा ECB, ये 90 का होगा, और जो आपका ACE है ये भी आपका 90 का होगा। तो यहाँ से आपने क्या किया, आपने किया कंस्ट्रक्शन, ठीक है, आपने इसमें किया है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या किया है, इसमें आपने किया है ड्रॉ CE परपेंडिकुलर टू AB, ये आपने किया है इसमें कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ CE परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है। अब देखो हम करते हैं प्रूफ स्टार्ट। प्रूफ देखो ध्यान से देखना हमने कैसे किया है। देखो आपको ये तो आपको प्रूव करना ही है, आपका CE क्या है, AB पर परपेंडिकुलर है। देखो पहले अपन इसको कैसे स्टार्ट करते हैं, देखना बेटा, यहाँ पर आपको ACD और BCD की रिक्वायरमेंट है, इनका सम 180 के इक्वल आएगा। तो यहाँ से पहले मैं लिख रहा हूँ एंगल ACD। देखो ये ACD किसके इक्वल बोल सकता हूँ मैं, देखो ये ACD आपका ये पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल ACD,
ये एसीडी में आपको दो एंगल मिल रहे हैं। कौन कौन से मिल रहे हैं? एक तो आपको एसीई मिल रहा है, तो एक तो मैं क्या बोल दूं, एक तो एसीई बोल दूं। दूसरा कौन सा मिल रहा है? यदि मैं इसमें ऐड कर दूं किसको, ईसीडी को, तो ये आपका एसीडी के इक्वल आ जाएगा। इसको ध्यान से देखो, ये एसीडी आपका फुल एंगल है, इसमें आपको दो एंगल मिल रहे हैं, एक तो मिल रहा है एसीई, दूसरा मिल रहा है ईसीडी। तो आपका एसीडी किसके इक्वल आ गया? एसीई प्लस ईसीडी के इक्वल आ गया। इसको हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल दिया। दूसरा आपको रिक्वायरमेंट है किसका? बीसीडी का, तो हम लिखते हैं एंगल बीसीडी। तो यहां से देखना बीसीडी, देखो कौन सा एंगल आपका, ये एंगल है बीसीडी। ये बीसीडी कैसे लिखता हूं मैं? देखो बीसीडी कैसे बोल दूं अपने पास, देखो ये पूरा एंगल कौन सा है? बीसीई है। यदि मैं बीसीई में से कौन सा माइनस कर दूं, यदि मैं माइनस कर दूं ईसीडी, तो आपको मिल जाएगा बीसीडी। एक बार ध्यान से देखो बेटा, आपका बीसीडी देखो कौन सा है आपका? बीसीडी ये एंगल है। ये बीसीडी कैसे आएगा? यदि मैं इस पूरे में से ये ईसीबी में से यदि मैं ईसीडी को माइनस कर दूं, तो आपको मिल जाएगा ये डीसीबी या बीसीडी। इतना मिल गया। अब क्या करो, दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, ऐड करते हैं, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को ऐड कर दो। ऐड कैसे करते हैं? लेफ्ट हैंड साइड पार्ट्स ऐड करते हैं अलग से, और आरएचएस पार्ट अलग से ऐड करते हैं। तो यहाँ से अपने पास देखो क्या हो जाएगा, ये आपका एलएचएस पार्ट में क्या है? एसीडी प्लस बीसीडी, ओके, इक्वल टू आरएचएस पार्ट में देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास? ये हमारे पास है एसीई प्लस, फिर हमारे पास क्या है? ईसीडी है, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन में। सेकंड में हमारे पास आरएचएस पार्ट क्या है? ये हमारे पास है बीसीई, ठीक है, और ये हमारे पास है माइनस ईसीडी। अब जब यहाँ पर देखो प्लस का ईसीडी और माइनस ईसीडी कैंसिल हो जाएंगे, ये आपने कर दिया कैंसिल। देखो यहाँ से आपको क्या मिल गया? आपको मिल गया एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी सी डी। ए सी कितने का है? क्योंकि आपने सी ड्रॉ कर रखा है ए बी पर परपेंडिकुलर, तो ए सी कितने का होगा? 90 का हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे आपका बी सी देखो, बी सी अगेन आपका 90 का है, सी क्या है? ए बी पर परपेंडिकुलर है, तो बी सी भी कितना? 90 का हो जाएगा। तो यहाँ से आपका प्रूव हो गया, क्या आ गया? एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी सी डी, ये आपका आ गया 180 डिग्री के इक्वल। ये प्रूव हो गया, ठीक है ना। तो समझ में आया कैसे प्रूव किया? अब में आएंगी, अपन ले रहे हैं थ्योरम सेकंड, ठीक है। तो थ्योरम सेकंड देखना, ये आपका कन्वर्स है थ्योरम फर्स्ट का, कन्वर्स ऑफ थ्योरम फर्स्ट। ये आपका थ्योरम सेकंड क्या है? थ्योरम फर्स्ट का कन्वर्स है। देखो पहले मैं इसका स्टेटमेंट लिख रहा हूं, आपको एग्जाम में केवल इसका स्टेटमेंट लिखा हुआ आएगा, तो आपको उसको प्रूव करना होगा। देखो यहाँ पर क्या बोल रखा है, कन्वर्स का मतलब क्या होता है कि जो आपको इसमें प्रूव करना था वो आपको इसमें गिवन दिया हुआ होगा। तो बेटा यहाँ आपको क्या, आपको देखो ये प्रूव करना था ना इसमें, तो ये आपको थ्योरम सेकंड में गिवन दिया हुआ होगा, ठीक है। देखो आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आपको यहाँ पर ऐसा बोल रखा है, इफ द सम ऑफ, देखो ये इसका स्टेटमेंट है, आपसे बोल रखा है इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स, sum of two adjacent angles, if the sum of two adjacent angles is 180 डिग्री, मतलब ये आपको गिवन दे रखा है। तो क्या बोला है अब इसके बाद आपको ये बोल रखा है प्रूव करने के लिए, क्या प्रूव करना है? देन देयर नॉन कॉमन आर्म्स, जो उसके नॉन कॉमन आर्म्स हैं, देन देयर नॉन कॉमन आर्म्स, then their non-common arms are two opposite rays, are two opposite rays। मतलब आपको इसमें ये शो करना है कि जो उसके नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो क्या होंगे, उसके दो अपोजिट रे होंगे, ये आपको इसमें शो करना है। देखो कहने का मतलब क्या है, देखो मैं यहाँ पर इसका फिगर ड्रॉ करता हूँ, उससे आपको समझ में आएगा। क्या बोल रखा है? इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज, आपको दिया है 180 का। देखो मैं यहाँ पर ऐसा एक फिगर ड्रॉ करता हूँ, ये एक लाइन हो गई, ठीक है ना, ये इस पर एक रे हो गई, ये आपने रे ड्रॉ कर दिया। तो देखो आपके पास क्या है, पहले इसकी यहाँ पर नेमिंग कर देते हैं। देखना आपको क्या गिवन दे रखा है। देखो इस तरह से बोलते हैं, ये आपका पॉइंट ए है, ये आपका जो कॉमन पॉइंट है ये सी मान लिया हमने, ये हमने पॉइंट बी मान लिया, ठीक है, बी हो गया, और इस पॉइंट को हमने डी बोल दिया। देखो इसमें आपको गिवन क्या दिया, देखो स्टार्ट करते हैं, आपको गिवन क्या दे रखा है, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180। बेटा मतलब मुझे क्या गिवन दिया है बताओ इसमें, बेटा मैं यहाँ पर गिवन में क्या लिखूंगा, किसी को आता हो तो बताओ, इसमें हम क्या लिखेंगे? सर एंगल AC बोल रखा है इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री, मतलब आपका एक तो ये होगा एडजेसेंट, दूसरा ये होगा, तो इनका सम आपको गिवन दे रखा है। जब देखो प्रीवियस थ्योरम में आओ, इसमें बेटा आपको ये प्रूव करना था ना, इसमें आपको ये गिवन दिया हुआ है, गिवन ही दे दिया, तो इसमें आपको प्रूव क्या करना है। देखो हम लिखेंगे टू प्रूव,
तो इसमें आपको देखो क्या बोला है प्रूव करने के लिए, यहां से पढ़ो, देन देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर टू अपोजिट रेज। बट इसमें अपने पास नॉन कॉमन आर्म कौन से हैं? CD तो आपका कॉमन आर्म है, AC BC क्या है? नॉन कॉमन आर्म्स हैं। तो आपको ये शो करना है कि CA एंड CB क्या शो करना है? आर टू अपोजिट रेज। क्या शो करना है आपको? आपको शो करना है CA एंड CB, CA एंड CB आर टू अपोजिट रेज। ये आपको यहाँ पर शो करना है, आर टू अपोजिट रेज। ठीक है, ये आपको शो करना है। क्या शो करना है? कि जो CA और CB हैं ये आपके दो अपोजिट रेज हैं, ये आपको शो करना है। तो कैसे शो करेंगे इसको, ध्यान से देखना बेटा। पहले मैं करूंगा इसमें कंस्ट्रक्शन, ठीक है, पहले हम करेंगे इसमें कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या करोगे बेटा? इसमें आप ये करोगे, आप यहाँ पर क्या एज्यूम करोगे? आप यहाँ पर ये मानोगे, मैं क्या मानूंगा? लेट, मैं इसमें क्या मानूंगा? लेट CA, मैं देखो इसमें ऐसा एज्यूम करूंगा, लेट CA एंड CB ये आपके क्या है? लेट CA एंड CB बी नॉट टू अपोजिट रेज। मैंने ये मान लिया बी नॉट टू, नॉट टू अपोजिट रेज। ये आपके पास, क्योंकि आपको बेटा ये तो आपको प्रूव करना ही है, तो मैंने मान लिया कि ये आपके बेटा अपोजिट रे नहीं है। तो इसमें अपन क्या मानेंगे? तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से C से एक रे ड्रॉ करूंगा जो कि क्या आपकी AC के होगी अपोजिट में। बेटा मैं एज्यूम करूंगा, मैं क्या करूंगा, एक रे मैं यहाँ से ड्रॉ करूंगा किसके? AC के अपोजिट। बेटा सपोज मैंने ये ड्रॉ कर दी, ये आपने ड्रॉ की है AC के अपोजिट। देखो आपको शो तो नहीं हो रही, बट मैंने ये मान रखा है कि मैं इसको E बोल दिया। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? मैंने यहाँ पर देखो ऐसा लिखा है, आपने यहाँ पर ये मान लिया। तो मैं क्या लिख रहा हूँ? ड्रॉ अ रे, ड्रॉ अ रे CE, ड्रॉ अ रे CE अपोजिट टू CA। ठीक है, मैंने ये मान रखा है अपोजिट टू CA। बेटा आपको करना क्या है? प्रूव, आपको प्रूव करना है CA CB के अपोजिट में है। बट मैंने क्या मान रखा है कि मैंने CE, मैंने एक रे ड्रॉ कर दी जो कि क्या है? AC के अपोजिट में है। इतना समझ में आया बेटा? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? को दिया हुआ है गिवन, क्या गिवन दिया हुआ है? ये आपको दिया हुआ है ACD प्लस एंगल BCD, ये आपको दिया है 180 डिग्री के इक्वल। इसको तो फर्स्ट बोल दो। अब बेटा देखो बाय कंस्ट्रक्शन क्या होगा? बाय कंस्ट्रक्शन देखो बेटा, आपने यहाँ पर क्या ड्रॉ किया है? आपने यहाँ पर CE एक रे ड्रॉ की है जो कि क्या है? AC के अपोजिट है। बेटा देखो मैं देखो इसको कुछ ऐसा बोल सकता हूँ क्या? आप बेटा इसको ऐसा एज्यूम करो, ये बेटा अपना एक, क्योंकि बेटा आपने CE को माना है AC के अपोजिट, तो बेटा आप इसको ऐसा बोल सकते हो क्या? ये रे A है हमारे, ये पॉइंट A है, ये अपने पास पॉइंट ये इस तरह से है, और अपने पास कुछ ऐसे मान लो, एक मिनट रुको, देखो इसको ऐसे बोल सकते हैं क्या? एक मिनट, मैं देखो इसको ऐसा बोल दूं, यहाँ से देखो बेटा, आप यहीं से देखो तो बेटा आपका ये CE जो है ना, आपने CE को AC के माना है अपोजिट, तो बेटा इसको ऐसा बोल सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ कर दिया रफली, ये आपने ड्रॉ किया, ये बेटा आपका पॉइंट A है, ठीक है, ये आपका पॉइंट E है, ठीक है, और ये आपका क्या है? पॉइंट C है, और यहाँ पर एक ये रे ड्रॉ हो रही है, ये आपका पॉइंट D था। तो बेटा आपने क्या अज्यूम कर रखा है? देखो बेटा हमने ये माना है क्या बाय कंस्ट्रक्शन की जो आपका रे CE है ये आपका CA के अपोजिट है। तो बेटा यहाँ से हम जानते हैं प्रीवियस थ्योरम से, आप क्या बोल सकते हो? दो आपके एंगल्स कौन से हैं? एडजेसेंट हैं, तो बेटा इनका सम कितना होगा? 180 का होगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ बाय कंस्ट्रक्शन? देखो ऐसा बोल दूंगा क्या, जो एंगल ACD है प्लस एंगल ECD, इनका सम कितना होगा? होगा बेटा इसके इक्वल। ये दोनों समझ में आया क्या? दोनों समझ में आया स्टेटमेंट? बस ये इसमें इंपॉर्टेंट है। दोनों स्टेटमेंट समझ में आए क्या? बताओ पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। दोनों समझ में आए स्टेटमेंट? पूछो बेटा इसमें। अब देखो, यस सर। देखो बेटा ये देखो बेटा ये भी आपका 180 के इक्वल है, ये भी आपका 180 के इक्वल है। बेटा यहाँ से आप क्या बोल सकते हो? बेटा ऐसा बोलते हैं ना बेटा, आपका जब x आपका 2 के इक्वल, y आपका 2 के इक्वल, तो बेटा आप क्या बोल सकते हो? x इक्वल टू y बोल सकता हूँ क्या? यहीं से देखो अपन वही सेम बोल रहे हैं बेटा, यस ये सर। पूरा पार्ट 180 के इक्वल, ये 180 के इक्वल, तो आप क्या बोल दोगे? आप बोल दोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। क्या बोल दो बेटा फर्स्ट सेकंड से? जो आपका ये होगा मतलब ACD प्लस एंगल BCD, ठीक है, किसके इक्वल आ जाएगा? इसके इक्वल आ जाएगा। किसके इक्वल? ACD प्लस एंगल ECD के इक्वल आ जाएगा बेटा, ठीक है। ये हुआ इससे कैंसिल, तो यहाँ से आपको क्या मिल गया? आपको मिल गया जो एंगल BCD था वो आपको मिल गया ECD के इक्वल। तो बेटा यहाँ से तो ये प्रूव हो जाएगा। अब जरा इस पर ध्यान दो, बट जब आपका ये BCD एंगल, बेटा BCD एंगल कौन सा है? ये पूरा एंगल है। ये बेटा BCD आपका ECD के इक्वल है, तो बेटा ऐसा पॉसिबल का होगा जब बेटा आपके B और E पॉइंट दोनों एक ही हो, बट तब पॉसिबल होगा क्या ऐसा? ध्यान से देखो,
जितना एंगल ये फुल वाला है उतना ही आपका ये हाफ है। तो ऐसा पॉसिबल कब होगा जब आपके बी और ई पॉइंट दोनों एक ही हो? ऐसा होगा क्या बेटा, जरा बताओ। ये ऐसा पॉसिबल जब ही होगा, बताओ जरा बेटा, ये ऐसा पॉसिबल कब होगा? यहाँ पर ध्यान से देखो, ये BCD है आपका, ये BCD ECD, ये BCD जो है, ये BCD और जो आपका बेटा ECD है, कौन सा ये वाला एंगल जो आपका ECD, देखो ये है आपका ECD, ये है BCD ECD के इक्वल कब होगा, जरा सोचो बेटा। ये BCD है और ECD के इक्वल कब होगा? जब B और E पॉइंट बेटा आपस में करेंगे कोइंसाइड। मैं आपका देखो एक लाइन लिख रहा हूं, दिस इज पॉसिबल ओनली, दिस इज पॉसिबल ओनली B and E coincide, B and E coincide। अब बेटा आपने क्या एज्यूम किया हुआ है, आपने बाय कंस्ट्रक्शन क्या बोल रखा है कि CE आपका क्या है बेटा, C देखो आपने बोल रखा है क्या है, CE के अपोजिट है और E और B पॉइंट एक ही है। तो बेटा आप क्या बोल सकते हो, ऐसा बोल सकते हैं क्या, सिंस, आप क्या लिखोगे, सिंस CE अपोजिट टू CA, सिंस CE अपोजिट टू CA, तो क्या बोल दोगे, देयरफॉर CB अपोजिट टू CA, क्योंकि बेटा आपका E और B पॉइंट एक ही हो गए तो आपका CB क्या होगा, CA के अपोजिट में हो जाएगा। ये प्रूव हो गया। अब बेटा पूछो इसमें क्या करके वो करते हैं। तो अपन कर रहे हैं थ्योरम थर्ड, बेटा इनको आप प्रैक्टिस करना, नहीं आया तो मुझसे कल दोबारा पूछना। सर इनके क्वेश्चंस भी अपन करेंगे? हाँ बेटा क्वेश्चन करेंगे इनके, अभी पहले आपको थ्योरम कराऊं फिर अपन इससे क्वेश्चंस भी करेंगे बेटा, ठीक है। देखो बेटा थ्योरम थर्ड है, जरा तो मैं देखो इसका स्टेटमेंट लिख रहा हूँ बेटा, स्टेटमेंट देखना। आपको बोल रखा है द सम ऑफ ऑल द एंगल्स, आपको बोल रखा है द सम ऑफ ऑल द एंगल्स, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स राउंड अ पॉइंट, मतलब एक पॉइंट के राउंड जितने भी एंगल्स हैं उनका सम, राउंड अ पॉइंट, राउंड अ पॉइंट कितना होता है, ये होता है इज इक्वल टू 360 डिग्री, इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्या बोल रखा है, किसी एक पॉइंट के राउंड जितने भी एंगल्स हैं उन सबका सम होता है 360 डिग्री के इक्वल। देखो बेटा बहुत इजी है, देखो इसको समझना। पहले देखो मैं यहाँ से बेटा एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, उस फिगर से बेटा इसको अपन प्रूव करेंगे। देखो बेटा मेरे पास एक पॉइंट है, उसके राउंड मेरे पास कुछ रेज है। देखो बेटा मेरे पास सपोज बेटा ये एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट है, यहाँ से मेरे पास कुछ रेज है, वो देखो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। ये आपकी हो गई फर्स्ट रे, ठीक है। ये मैंने मान ली सपोज ये आपके बेटा सेकंड रे है, ठीक है। ये मैंने मान ली ये आपकी थर्ड रे है, ठीक है। ये मैंने मान लिया कि ये आपकी फोर्थ रे है और सपोज ये आपकी फिफ्थ रे है। तो ये बेटा अपने पास एक सिंगल जो पॉइंट है, ये मैंने ओ मान रखा है, इस ओ से आपके पास 5 रे आपको गिवन दे रखी है। बेटा आप कितनी रे मान सकते हो ये आप पे डिपेंड करता है, ये मैंने 5 रे मान रखी है। तो इसको बोल दो ए, ठीक है। इसको बोल दिया हमने बी, ए बी, इसको बोल दो सी, ठीक है। इसको बोल दिया हमने डी और इसको बोल दिया हमने ई। ये बेटा हमने मान लिया। तो अपने पास बेटा आपको मतलब क्या प्रूव करना है, एक बार पढ़ो जैसे इस स्टेटमेंट को, क्या प्रूव करने के लिए बोला है, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स राउंड अ पॉइंट इज इक्वल टू 360, मतलब इस पॉइंट के राउंड में आपको जितने भी एंगल्स मिल रहे हैं उन सबका सम आपको 360 के इक्वल प्रूव करना है। ये बोला है बेटा। सबको स्टेटमेंट समझ में आया क्या, जो स्टेटमेंट है सबको समझ में आएगा बेटा। देखो बेटा आप लिखते हैं इसका गिवन, ध्यान से देखना। गिवन बेटा, गिवन में अपने पास क्या है, एक तो पॉइंट है और ये अपनी 5 रेज हैं। तो क्या बोल दोगे, अ पॉइंट ओ, अ पॉइंट ओ एंड, और क्या बोलोगे अपने पास रेज है बेटा कौन कौन सी, एंड द रेज ओ ए, एंड द रेज कौन कौन से हैं, ओ ए। दूसरा हमारे पास ओ बी है, ओ सी, ओ डी, ओ डी एंड ओ ई, एंड ओ ई, ठीक है ना। ये हमारे पास रेज है मेकिंग एंगल्स राउंड ओ, मेकिंग एंगल्स, मेकिंग एंगल्स राउंड ओ। ये आपके पास हो गया गिवन, ठीक है ना। क्या गिवन है अपने पास, ये एक अपने पास पॉइंट है और इसके राउंड अपने पास रेज हैं जो ओ से एंगल फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अब अपने पास होगा प्रूव, क्या आपको प्रूव करना है, तो वो अपना आएगा टू प्रूव में। तो बेटा कोई मुझे सोच के ये बताओ कि बेटा मुझे यहाँ पर क्या प्रूव करना है, जिसको भी आते भी आपके एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं का सम कितना करना है आपको, इतना प्रूव करना है। तो मतलब आप क्या बोलोगे बेटा, ये वाला एंगल, कौन सा एंगल, एंगल ए ओ बी, ठीक है। क्या बोलोगे, एंगल ए ओ बी प्लस फिर कौन सा बेटा ये वाला मिल रहा है आपको, तो इसको क्या बोल दोगे, एंगल बी ओ डी बोल दोगे। फिर कौन सा है, ये वाला है,
तो कौन सा बोलोगे, प्लस एंगल COD, बेटा फिर कौन सा है, ये वाला है, इसको क्या बोल दोगे, एंगल DOE। सबसे लास्ट बेटा कौन सा मिल रहा है मुझे, ये वाला मिल रहा है, कौन सा, एंगल EOA। इसका सम कितना प्रूव करना है आपको, 360 डिग्री के इक्वल प्रूव करना है। ये बार 2 प्रूफ समझ में आएगा सबको। बेटा पॉइंट O था, ठीक है, ये अपना F था और ये अपना A था। बेटा देखो अपने पास यहाँ पर क्या क्या था, एक तो ये OD था और OE था। ये बेटा अपने पास एक तो ये OD था, ठीक है, ये आपका OD था और ये आपका OE था, ये आपका ऐसा था। बेटा अगेन मैं यहाँ पर क्या मानता हूँ, अगेन मैं मानता हूँ इस OD को, बेटा OD देखो अगेन आपका ये FA पर स्टैंड कर रहा है। देखो यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, सिंस रे OD स्टैंड्स ऑन FA। जब बेटा ये FA पर कर रहा है स्टैंड, बेटा हम बोल सकते हैं वही सेम थ्योरम से कि आपका OD है FA पर, तो मतलब ये एंगल प्लस ये एंगल, इनका सम कितना होगा बेटा, 180 का होगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, देयरफॉर एंगल FOD प्लस एंगल DOA ये आएगा आपका 180 डिग्री के इक्वल। DOA को बेटा फर्दर ब्रेक कर दो आप, तो ये आपका FOD तो आ ही रहा है, DOA को ब्रेक करो तो बेटा किस किस में होगा, DO में आपको मिल रहे हैं दो एंगल, एक तो मिल रहा है ये और एक मिल रहा है ये, मतलब कौन कौन से, एक तो मिल रहा है आपको DOE प्लस दूसरा आपको मिल रहा है EOA, ठीक है, इनका सम आ जाएगा 180 डिग्री के इक्वल। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। दोनों समझ में बेटा, क्वेश्चन अब तो देखो अब तो सॉल्व हो जाएगा, दोनों को आप ऐड कर दो। क्या कर रहे हैं अपन, ऐड कर रहे हैं, ऐड इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड। बेटा ऐड कर दो, तो देखो ऐड करने से देखो क्या होगा, पहले इसको लिखो, इसका अपने पास LHS पार्ट क्या है, देखो ये है एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस ये कितना अपने पास COF है, ठीक है। बेटा इसका LHS पार्ट क्या है, इसको लिख लो, ये हमारे पास FOD है प्लस एंगल DOE है प्लस एंगल EOA है, ठीक है। और बेटा इक्वल में क्या आ जाएगा, इक्वल में आ जाएगा 180 प्लस 180, ठीक है। देखो इसको आगे सॉल्व कर दो, तो देखो यहाँ से देखना बेटा, बेटा आप जरा मैं यहाँ पर देखो पेयर फॉर्म कर रहा हूँ, ऐसा करो बेटा AOB दो, जरा इस पर ध्यान दो बेटा, कौन से आपको दो एंगल मिलेंगे, देखो AOB BOC, तो देखो आपको चाहिए AOB और BOC, देखो इसमें आ रहा है क्या, देखो इसमें ये आ रहा है AOB BOC, तो इसको ऐसे ऐसे लिख दो अभी, ये आपका हो गया AOB प्लस एंगल BOC हो गया। आगे चलना बेटा आपको और क्या चाहिए, देखो आपको चाहिए COD DOE और EOA, तो COD कहीं आ रहा है क्या, देखो EOA आ रहा है, पहले इसको लिख दो आप, ठीक है। देखो बेटा ये आपने लिख दिया और ये आपने लिख दिया, देखो EOA, और क्या चाहिए बेटा आपको इसके अंदर, और आपको चाहिए इसमें DOE और COD, DOE आ रहा है तो DOE लिख दो, पहले आपने लिख दिया DOE, ठीक है बेटा। अब देखो अपने पास कौन कौन से दो एंगल बच रहे हैं, ये दो एंगल आपके बचे हैं, देखो आपके पास, जरा इनको देखो बेटा, COF है और FOD है, इस पर ध्यान दो बेटा, COF और FOD को बेटा मैं क्या बोल सकता हूं मिला के, क्या बोल सकता हूं बेटा, COF ये है और FOD ये है, तो क्या बोल सकते हैं इस पूरे एंगल को अपन, क्या बोल सकते हैं इस पूरे एंगल को, क्या नेम बोलेंगे, जल्दी बोलो। COF और FOD को बेटा अपन क्या बोलेंगे मिला के, कौन सी, यहाँ पर क्या आ गया, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दो, ये आ गया था बेटा, समझ में आया जो बेटा आपको, तो आप लोग कैसे लिख दिया, AOB आ गया, BOC आ गया, EOA और DO आ गया, इन दोनों को मिला के आप लोग आपने क्या बोल दिया कि भाई यहाँ पर ध्यान दो, COF और FOD बेटा कितना आ गया, COD आ गया ना, देखो ये आ गया COD। अब देखो बेटा ये आपका हो गया प्रूव, ये इसके इक्वल आ गया, देखो तो ये आपका हो गया प्रूव, हैंस प्रूव। बेटा एक बार दोबारा में समझो बेटा आपने कैसे किया, ये और अपने पास थ्योरम थी, आपने क्या किया, पहले आपने इस OA के अपोजिट में एक रे ड्रॉ की है OF, ये आपने ड्रॉ कर दिया। फिर एक बार बेटा आपने एक बार क्या माना है कि आपका ये OB FA पर स्टैंड हो रहा है, देखो ये आप मान लिया कि आपका OB क्या है, FA पर हो रहा है स्टैंड, तो आपने अप्लाई कर दिया वो थ्योरम, क्या AOB और BOF आपका हो गया 180 डिग्री के इक्वल, हो गया बेटा। आपने BOF को ब्रेक कर दिया BOC और COF में, ये हो गया। अब अगेन आपने फिर आपने क्या एज्यूम किया, ये OD आपका अगेन FA पर स्टैंड है, तो बेटा थ्योरम से क्या हो जाएगा, FOD और DOA ये आपका हो गया। आपने DOA को ब्रेक कर दिया DOE और EOA में, दोनों को ऐड किया और ये आपका प्रूव हो गया। समझ में आया थ्योरम बेटा,